महादेव कहते हैं, यदि आप जीवन के चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तुम शिव का नाम ले जा। शिव अपना काम करेंगे, तुम अपना काम किए जा। युग युग से तीनों लोकों में है शंभू की सत्ता। शिव की आज्ञा के बिना जगत में हिलता नहीं एक पत्ता। कल के चिंता छोड़कर चिंतन कर ले, तू त्रिपुरारी का भोले भाव से ध्यान रख ले, तू भोला भंडारी का। महादेव कहते हैं, अगर आप यूं हमेशा दुखी रहोगे तो आने वाले कल का आप दो तरीकों से सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता भी है। महादेव कहते हैं, चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि यह आपके सुख को लूट लेती है। चिंता एक छोटी सी बात को एक बड़ी सी सैया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है, क्योंकि चिंता वाला दिन काम के दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। महादेव कहते हैं, चिंता, शंका और निराशा हमारे दुश्मन है, जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। इसलिए चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ और ध्यान से सुनो। घर की जिम्मेदारी लेना सीखो, जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। इस पाठ को गले लगाओ और अपनी जिंदगी से प्यार करो। महादेव कहते हैं, चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है, यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपकी खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का दुरुपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। इसलिए हम जितनी कम चिंता करेंगे, उतनी जटिलता अपने जीवन में कम होंगी। फिजूल की बातों पर चिंता करने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। आंखों में मंजिल थी, फिर भी गिरे संभल गए। हवाओं में इतना दम था नहीं, चिराग तो हवाओं में भी जल गए। मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा। आगे बढ़कर आप अपनी मंजिल की ओर मिल गए तो ठीक है, वरना तजुर्बा तो होगा। महादेव कहते हैं, वक्त बदलना सीखो या बदलो वक्त के साथ। मजबूरी को कोसो मत, हर हालात में जीना सीखो। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, यह ज़माना सिर्फ गुलाल फेंकता है। महादेव कहते हैं, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक दिल में जुनून सा उठना है। पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना, तो उसने बोला कि भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। महादेव कहते हैं, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें तो सिर्फ छत तक जाना है। तुम्हारा मंजिल तो आसमान है और रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा ही और आएगा। हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना वक्त भी तेरा एक दिन तेरा गुलाम होगा। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही अपना जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता किस्मत खुद अपनी लकीर बदल दे। उम्मीद कभी मत छोड़ना, आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। इसलिए खुद की पहचान बनाने में जो मजा है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान से रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे मांगना बंद करो। यह दर्द जो भी है तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में आप कितनी बार हारे, यह कोई नहीं मायने नहीं रखता, क्योंकि आप केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है,
जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों का जिंदगी में जहान होता है। महादेव कहते हैं, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा मेरे साथी, यूं ही तुम्हारे दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आइए एक दुखी व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। महादेव भक्त एक गांव में रहते थे। उनमें एक बड़े ही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना थी। उनकी रोज की जिंदगी में भी खुशियां थी, क्योंकि उन्हें यह करने में विश्वास था कि महादेव हमेशा उनके साथ हैं। गांव वाले के पास छोटी छोटी दुकानें थी, जिससे वह अपने परिवार की देखभाल करते थे। वह लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन कई बार जीवन में कई मुश्किलों और संकटों में उन्हें भी थोड़ी चिंता होती थी। लेकिन उन्होंने हमेशा महादेव का साथ पाने का उनके मनोबल को कमजोर होने नहीं दिया। एक बार गांव में बहुत बड़ा अचानक संकट आया। अचानक बारिशों से पुलिस ने बाढ़ की स्थिति की घोषणा की और सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी। बाढ़ के पानी ने गांव के लोगों को बसने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिए थे। इस समय भी गांव वाले महादेव के साथ थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर बाढ़ से लड़ने का निर्णय लिया। वे सभी अपने अपने दुकान ऊंची जगह पर बनाने लगे, ताकि पानी उनके सामानों तक नहीं पहुंच सके। बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई थी, लेकिन गांव वालों ने आपस में मिलकर काम करके अपने दुकानों की वस्तुएं बचाने का प्रयास किया। अंत में उनका प्रयास सफल रहा और वे सभी अपनी संघर्षों को पार करके बाढ़ से निकल आए। गांव वालों का यह साहस और समर्पण महादेव की कृपा के साथ था, जो उन्हें सहायता करने में हमेशा तैयार रहते थे। इसके बाद उन्होंने और भी मजबूत आत्मविश्वास और महादेव के प्रति विश्वास के साथ अपने जीवन के सभी परिस्थितियों से मुकाबला किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जैसे भी परिस्थितियां हो, हमें अपने आप में और ऊपर वाले में विश्वास रखना चाहिए। महादेव के साथ हमेशा हमारा साथ है और हमें उनके दिए गए संकेत का समय समय पर पालन करना चाहिए। इस प्रकार गांव वालों ने अपने आप पर विश्वास, साहस और महादेव के प्रति प्रेम भावना के साथ अपने जीवन के संघर्षों को भी पार किया और सफलता प्राप्त की। भगवान महादेव के अनुसार चिंता को दूर करने के लिए कुछ उदाहरण हैं। पहला, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम के प्रैक्टिस से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, भागवत गीता की पढ़ाई। भागवत गीता के उपदेशों को समझकर जीवन में सही मार्ग चुनने में मदद मिल सकती है। तीसरा, सेवा का आदान प्रदान। दूसरों की मदद करने से अपनी चिंताओं का काम करने का मौका मिलता है। चौथा, भगवान के नाम का जाप। भगवान के नाम का जाप करने से मानसिक चिंता कम हो सकती है। पांचवा, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली। जो इंसान नियमित व्यायाम और नियमित आहार से स्वास्थ्य मजबूत हो सकता है। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।